हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास से हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको हर इंस्ट्रक्शन को उसका टेक्निकल मीनिंग क्या है, उस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या स्टेप एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन में कितना फ्लैग जो है वो वेरिएशन हो जाएगा इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, और उसके बाद में कितना टी स्टेट्स लगेगा वो आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पे जिन स्पेसिफिक केसेस में कोई जो फ्लैग है उसको परमानेंटली सेट या रीसेट कर दिया गया है, उसको हम अपने डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे कि भाई इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये डिफ़ॉल्ट सेट है कि आपका ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाना है या ऑक्सिलरी कैरी 0 हो जाना है। तो जो सेलिएंट फीचर्स हैं जिसमें स्पेसिफिकली किसी फ्लैग को सेट और रीसेट किया ही जाता है, दो इंस्ट्रक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जनरली ऐसा स्टेप लिया जाता है, तो उनको हम मेंशन करेंगे। अदरवाइज जो भी आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हो रहे हैं उसके बाद रिजल्ट्स कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके जनरल फ्लैग जो है वो सेट और रीसेट हो जाते हैं। रिजल्ट 0 है तो 0 सेट हो जाना है। अगर साइंड नंबर है और रिजल्ट आपका नेगेटिव आ रहा है तो साइंड जो फ्लैग है वो सेट हो जाना है। अगर कैरी जनरेट हो रही है या बोरो जनरेट हो रही है तो कैरी फ्लैग आपका जो है वो सेट हो जाना है। तो जनरल ऑपरेशंस जिसमें सभी फ्लैग्स जनरली जो कंडीशन है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनको नहीं। जो स्पेशल केसेस हैं जिसमें आपके फ्लैग कंडीशंस डिफ़ॉल्ट मैनर में सेट और रीसेट की गई है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव का भी हिस्सा बनता है। जो स्पेशल केसेस हैं उन्हीं को हम डिटेल में मेंशन कर देंगे अपने हर इंस्ट्रक्शन के साथ। तो हम अगर देखें तो माइक्रो प्रोसेसर 885 के पास 74 इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन इन इंस्ट्रक्शन से डिफरेंट 247 ऑप कोड्स बनते हैं। अब 74 इंस्ट्रक्शन से 247 ऑप कोड्स कैसे बनते हैं, तो वो वेरिएशन के साथ आ जाते हैं कि जैसे हम जनरली अगर ऐड का इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम ऐड रजिस्टर भी करते हैं, ऐड मेमोरी लोकेशन भी करते हैं। अब इस ऐड रजिस्टर पे आपका ऐड बी आ सकता है, ऐड सी, डी, ई, एच, एल। तो इस तरह से आपका जैसे ऐड बी होगा तो उसका कुछ और ऑप कोड होगा, ऐड एच होगा तो उसका कुछ और ऑप कोड होगा, और वही ऑप कोड आप जब अपना प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जब आप उसमें फीड कर रहे होते हैं तो आपको वो लिखना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग उस हिसाब से आपको 246 ऑप कोड्स जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट में मिलते हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ये कुछ अल्फ़ाबेटिकली शुरू किए गए थे और उसी हिसाब से हमने कि क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं और क्या उसमें एग्जीक्यूशन होगा उसको कवर कर रहे हैं। तो पहला अगर आप इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे तो दैट इज ऐड रजिस्टर या ऐड एम। ये दो वेरिएशन के साथ होता है। ये सिंपली इसका फुल फॉर्म है ऐड कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर कुछ भी हो सकता है, बी, सी, टू एक्यूमुलेटर। ऐड बी लिखा तो बी के जो कंटेंट्स है वो एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट अगेन एक्यूमुलेटर में आपका स्टोर हो जाएगा। और अगर आपने लिखा है ऐड एम तो आपका जो मेमोरी लोकेशन कौन सी मेमोरी लोकेशन, वो जो कि एच और एल में लिख दी गई है, उस मेमोरी लोकेशन के डेटा को आप एक्यूमुलेटर में रीड करते हैं। तो ये ऐड एम जो है ये एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह आपके पास काम में आता है। ठीक है। पहले तो हम सिंपल ये देखते हैं कि अगर आपने जैसे मान लीजिए बी में आपके पास लिखा हुआ था 13H और ए में आपके पास लिखा हुआ था 10H। ठीक है। आपने जब दिया इंस्ट्रक्शन ऐड बी का तो बी के कंटेंट्स एक्यूमुलेटर में ऐड होंगे और रिजल्ट जो है वो आपका ए में स्टोर हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, अगर हम देखें तो यहाँ सिंपली आपका आ जाएगा ऐड बी के बाद में रिजल्ट क्या आ जाएगा 23H। आपसे पूछा जाए कि ऐड बी के बाद में रजिस्टर बी के कंटेंट्स क्या होंगे, वो वही रहेंगे जो थे 13H। एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स क्या होंगे, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स 23H हो जाएंगे। ठीक। अब हम देखें, हमने ना रेड कलर में मेंशन किए हैं कि ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, इसको एग्जीक्यूट करने में कितनी मशीन साइकिल लगेगी और कितनी टी स्टेट्स लगेगी। जब आप पहली बार इंस्ट्रक्शन सेट को लिख रहे हैं डिटेल में तो आप इनको अलग से और बहुत ही डिटेल में मेंशन करें, और आप इसको 1 से 2 बार जब बार बार रिवाइज करेंगे तो आप फिर खुद इनको कोरिलेट कर पाएंगे कि ये कितने बाइट का रहा होगा और कितने मशीन साइकिल टी स्टेट इसमें लगे होंगे। तो यहाँ पे अगर आपने ऐड बी का इंस्ट्रक्शन दिया, ऐड बी का इंस्ट्रक्शन का मान लीजिए ऑप कोड ऐड बी का
ऑपकोड रहेगा, अभी मान लीजिए 27H था, तो मेमोरी थी, एक मेमोरी आप में इस तरह से मेमोरी सेगमेंट्स है, ये किसी लोकेशन पे लिखा हुआ था 27H मेमोरी, आपका जो प्रोग्राम काउंटर पे जो मेमोरी एड्रेस था उस पे ऑपकोड लिखा हुआ है जो कहता है ऐड बी। माइक्रो प्रोसेसर ने 27H को पढ़ा, ठीक है, उसे ऑपकोड की तरह ट्रीट किया, और जब उसने 3 T स्टेट्स में उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसको जब डिकोड किया स्टोर करके, तो उसे ये का इंस्ट्रक्शन मिला कि कंटेंट्स बी के कंटेंट्स को ए के कंटेंट्स में आप मूव कर दीजिए। तो ये जो बी सी डी एच है ये सब आपके इंटरनल रजिस्टर्स है, इसके लिए आपको बाहर से डेटा नहीं लाना, दे आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका जो रजिस्टर एरे था, ठीक, तो रजिस्टर एरे के डेटा जो है जो 4th T स्टेट थी उसमें आप में बी के कंटेंट्स ए के कंटेंट्स में ऐड हो गए और जो डेटा था वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। तो यहाँ पे आपने 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन दिया, केवल 1 ही बाइट में आप इसको रीड कर लेंगे। मान लीजिए 27H था, आपने 1 बाइट में उसको रीड कर लिया, 1 मशीन साइकिल लगा, ठीक है, आपने इसको पढ़ा, और वो मशीन साइकिल था ऑपकोड फैच, और उस ऑपकोड फैच में ही एग्जीक्यूशन भी हो गया और आपको रिजल्ट मिल गया। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 4 T स्टेट्स लगते हैं। आगे बात समझ में? अगर आपका इंस्ट्रक्शन 1 ही बाइट का है तो आपका वो ऑपकोड फैच होगा, उस ऑपकोड फैच में 3 T स्टेट्स मेमोरी को रीड करेगी, और चौथी में इंटरनल, अगर आपने सारे रजिस्टर्स ही काम में लिए हैं तो इंटरनल प्रोसेसिंग से चौथे T स्टेट्स में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऑपकोड फैच के साथ साथ आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है 4 T स्टेट्स में, ठीक है। दूसरा आता है आपका जो इंस्ट्रक्शन, उसमें हम लिख रहे हैं ऐड एम। ऐड एम में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐड एम में एक मेमोरी एम जो है एक वेरिएबल रजिस्टर होता है माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक। एम का क्या मतलब, यहाँ पे जब हम माइक्रो प्रोसेसर में एम मेंशन करेंगे, एम का मतलब हम यहाँ मेंशन करेंगे कि एच और एल रजिस्टर पेयर में आपने जो भी डेटा लिख रखा है उसे एक एड्रेस की तरह ट्रीट करें, और उस लोकेशन को, उस लोकेशन की मेमोरी वाले एड्रेस वाले मेमोरी को हम एम बोलते हैं। जैसे इसमें अगर आपने 3075 लिखा हुआ था, ठीक, अगर आपने 3075 लिखा है तो ऐड एम का मतलब है मेमोरी में, इस मेमोरी ब्लॉक में जिस मेमोरी का एड्रेस 3075H है, यह एड्रेस एम का मतलब है इस एड्रेस का लोकेशन पे जो भी डेटा लिखा है, ठीक। तो पहले आप इसमें पहले तो एड्रेस आपको पता है, आप क्या करेंगे, ऐसा करते ही आप HL रजिस्टर को पढ़ते हैं, HL रजिस्टर को पढ़ के आप वो एड्रेस उठाते हैं, ठीक। तो पहले आपने पढ़ा ऐड एम, इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था आपके पास। ऐड एम का इंस्ट्रक्शन था, मान लीजिए 16H, यह है ऐड एम का रजिस्टर, ठीक। उसने ऐड एम पढ़ा, 16H पढ़ा, इस ऑपकोड फैच की तरह ट्रीट करेगा, उसको ऑपकोड फैच की तरह ट्रीट किया। 4 T स्टेट्स में इसे पता चला कि हमें किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा लाना है। एम इज अ वेरिएबल रजिस्टर दैट इंडिकेट्स ओवर अ मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करता है जिसका एड्रेस H और L में है। तो ऐड एम पढ़ने पर, 16H पढ़ने पर पहला मशीन साइकिल जब ऑपकोड फैच हुआ तो माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चला कि मुझे एक मेमोरी रीड करनी है। तो वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, H और L को पढ़ेगा, H और L को पढ़ के उसे मिला 3075H, तो उसने प्रोग्राम काउंटर पे डाला। नेक्स्ट मशीन साइकिल में वो 3075 मेमोरी को पढ़ेगा और उस पे से डेटा उठा के लाएगा। वो डेटा हो सकता है आपका 29H रहा हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब आपका इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 मशीन साइकिल चाहिए होंगे। पहला मशीन साइकिल आपको ऑपकोड को फैच करने में, दूसरा मशीन साइकिल आपको उस लोकेशन से डेटा उठाने में। तो देखिए इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन केवल 1 बाइट का है, ठीक है। 16H इंस्ट्रक्शन केवल 1 बाइट का है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 2 मशीन साइकिल लगते हैं।
पहला ऑपकोड फैच जो 4 टी स्टेट्स लगाएगा, दूसरा मेमोरी रीड जो 3 टी स्टेट्स लगाएगा, तो टोटल आपको 7 टी स्टेट्स लगे रहेंगे। तो अगर आपका M इंस्ट्रक्शन में आ रहा है वेरिएबल रजिस्टर की तरह, तो आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा मेमोरी रीड का इंस्ट्रक्शन है मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करना होगा, और जनरल इंस्ट्रक्शन में जितने भी टी स्टेट्स लग रहे हैं उससे 3 टी स्टेट्स ज़्यादा लगेंगे। आई बात समझ में? आई होप कि ये आपके पास अब क्लियर हो गया होगा कि इसमें इतने टी स्टेट्स क्यों लगी, इसमें इतने टी स्टेट्स क्यों लगी। अब एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में ऐड होगा 29H, ठीक, और रिजल्ट स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। अगर कैरी जनरेट हुई है तो कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा। ऐड रजिस्टर और ऐड M जो सिंपली आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है ADC, उसके बाद ADC के बाद B या M। सिंपल, इसका मतलब है ऐड रजिस्टर और मेमोरी टू एक्यूमुलेटर विथ कैरी, ठीक है। आप ADC के बाद ADC-B भी लिख सकते हैं और ADC-M भी लिख सकते हैं। बहुत ही सिमिलर है आपके लास्ट इंस्ट्रक्शन के जैसा। यहाँ पे B के कंटेंट्स और कैरी फ्लैग का जो भी स्टेटस है, कैरी अगर 0 है तो 0। इसके बाद क्या होगा, A के कंटेंट्स, इस इंस्ट्रक्शन के बाद A के कंटेंट्स, B के कंटेंट्स प्लस कैरी फ्लैग का जो भी स्टेटस है वो ऐड हो जाएगा और रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन काम में आता है जब हम नंबर ऑफ डेटा को रीड करके कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हो। तो अगर पिछले एडिशन में कैरी जनरेट हुई है तो वो कैरी भी हमें आगे फॉरवर्ड करनी है, तो उस कंडीशन में आप ADC, ठीक है, रजिस्टर के कंटेंट्स, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स, बिल्कुल उसी तरीके से उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स ऐड हो जाएंगे जो कि जिसका एड्रेस H और L में लिख दिया गया है। HL पेयर में जो डेटा लिखा है वो एड्रेस है, उस मेमोरी को और रीड करिए, डेटा वहां से लाइए और उसको ऐड कीजिए। तो ADC बिल्कुल पहले इंस्ट्रक्शन की तरह 1 बाइट का है, 1 मशीन साइकिल लगेगा, ऑपकोड फैच 4 टी स्टेट्स। ADC-M जब आप करेंगे, इंस्ट्रक्शन 1 ही बाइट का है, इंस्ट्रक्शन लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में 2 मशीन साइकिल, 1 मेमोरी रीड करने के लिए एक्स्ट्रा, और ऑपकोड फैच प्लस मेमोरी रीड 7 टी स्टेट्स। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है ADI का मतलब क्या है, ऐड इमीडिएटली टू एक्यूमुलेटर। इसमें हम ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन के साथ साथ वो डेटा भी देते हैं जो हमें ऐड करना है। अब हम मेमोरी रीड या रजिस्टर रीड का जो भी हमारा ऑप्शन था उसे हम खत्म कर दे रहे हैं। वी वॉन्ट टू ऐड अ नंबर इमीडिएटली दैट इज गिवन इन द नेक्स्ट बाइट, ठीक। उसका फॉर्मेट क्या होगा, ADI 23H। ADI 23H का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर प्लस 23H को ऐड करो और रिजल्ट्स को आप एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दीजिए, ठीक। अब इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले मशीन मेमोरी में पहले ADI का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होगा, ऑपकोड लिखा होगा। जैसे ही माइक्रोप्रोसेसर ADI पढ़ेगा वो उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे डेटा लिखा हुआ है, तो उस डेटा को आप लेके आइए। जहां आपको M में प्रोग्राम काउंटर को कहीं दूर जाना पड़ रहा था, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट आपकी मेमोरी लोकेशन पे से डेटा उठाता है। तो पहले ऑपकोड फैच करता है, फिर वो नेक्स्ट मेमोरी से डेटा उठाता है। तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, इसका ऑपकोड और डेटा। इसको लिखने के लिए आपको 2 बाइट चाहिए होंगी, 2 मशीन साइकिल चाहिए होंगी, पहली ऑपकोड की, दूसरी मेमोरी रीड की, और 70 स्टेट्स चाहिए होती है। इसी से सिमिलर इसी का एक्सटेंशन है ACI, ऐड इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर विथ कैरी। C जो है वो जनरली कैरी के लिए मेंशन किया गया है, और I जो है वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा। इस तरह का जब इंस्ट्रक्शन होगा तो नेक्स्ट मेमोरी पे आप वो डेटा भी लिखेंगे जिससे कि आपको अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करवाना है। तो इंस्ट्रक्शन कैसा होगा, ACI 17H। तो यहाँ पे आपके एक्यूमुलेटर के डेटा में 17H ऐड हो जाएगा, प्लस कैरी का जो भी स्टेटस था वो ऐड हो जाएगा और रिजल्ट स्टोर हो जाएगा आपका एक्यूमुलेटर में, ठीक है।
तो उसके बाद में एडिशन के अगर इंस्ट्रक्शन के बाद में हम देखें तो दूसरा जो लॉजिकल ऑपरेशन है एंड और ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन है ANA, इट स्टैंड्स फॉर लॉजिकल एंड विथ एक्यूमुलेटर, इसे बोलते हैं एंड विथ एक्यूमुलेटर। यहाँ पे फिर आप इसको दो फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, ANAB, ANAM। ANAB में क्या होगा, आपका B के कंटेंट्स और A के कंटेंट जो है उन पे एंड फंक्शन किया जाएगा और रिजल्ट जो है वो A में स्टोर कर दिया जाएगा। A और B के कंटेंट्स को एंड, एक्यूमुलेटर में रिजल्ट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन होगा। अगर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स 1 1 0 1 0 0 1 1 है और B के अगर कंटेंट्स 0 0 1 0 1 1 0 0 है, बिट बाय बिट आपका एंड फंक्शनिंग होगी। 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0, ये आपका फंक्शन होगा। जो आपके लॉजिकल ऑपरेशन है बिट बाय बिट होंगे, जो आपका 8 बिट के दो डिफरेंट डेटा हैं उनका बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन होके और सिंगल बिट एंड ऑपरेशन का रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। और इस इंस्ट्रक्शन में अगर आपने ANAB लिया है तो 1 बाइट 1 मशीन साइकिल 4 T स्टेट्स, ANAM लिया है तो 1 बाइट 2 मशीन साइकिल और 7 T स्टेट्स। यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि ANA ऑपरेशन के बाद कैरी फ्लैग हमेशा 0 सेट कर दिया जाता है और ऑक्सिलरी कैरी को हमेशा 1 सेट कर दिया जाता है। अगर किसी इंस्ट्रक्शन के साथ हम स्पेसिफिकली फ्लैग कंडीशंस को बता रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दी गई है और ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में स्टेटमेंट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जा सकती है। तो आप उन सेलिएंट इंस्ट्रक्शंस को या सेलिएंट फीचर्स को जो एक इंस्ट्रक्शंस के साथ फ्लैग के फॉर्म में है उनको आप अलग से ध्यान देके याद कर सकते हैं। उसी का एक्सटेंशन है ANI, इमीडिएट मोड में एड्रेसिंग। इसका मतलब है एंड इमीडिएटली विथ एक्यूमुलेटर, इसका कि एंड ऑपरेशन करिए लेकिन डेटा जो है वो नेक्स्ट मेमोरी साइकिल पे हम मेंशन कर रहे हैं। ANI 65H मतलब A के इंस्ट्रक्शन को आप एंड करेंगे 65 के साथ बिट बाय बिट और स्टोर कर देंगे रिजल्ट्स को एक्यूमुलेटर में। यहाँ पे एक इस ऑप कोड के लिए 1 बाइट होगी, दूसरी बाइट इस 8 बिट की डेटा के लिए होगी। तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 2 मशीन साइकिल और 7 T स्टेट्स लगे, ठीक है। उसके बाद में एक आपका आता है ORA, जैसे ANA था तो ये और फंक्शन के लिए है, और ऑपरेशन के लिए है। ये है लॉजिकल और विथ एक्यूमुलेटर। और जब और फंक्शनिंग हो रही है तो आपका कैरी फ्लैग भी 0 सेट होगा और ऑक्सिलरी कैरी भी 0 सेट कर दिया जाएगा। ये स्पेशल आपके फीचर्स हैं या फ्लैग कंडीशंस हैं जो और फंक्शन के साथ हमने सेट कर दी है। आप ORAB लिख सकते हैं, आप ORAM लिख सकते हैं। अगर आप रजिस्टर के साथ और फंक्शनिंग करवा रहे हैं तो 1 बाइट 1 मशीन साइकिल 4 T स्टेट्स। अगर मेमोरी लोकेशन वेरिएबल रजिस्टर से लेके आ रहे हैं तो आपको एक मेमोरी रीड और 1 बाइट 2 मशीन साइकिल 7 T स्टेट्स बिट बाय बिट और फंक्शन होगा और आप उसको रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में ही सेव कर देंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, ये वाला इंस्ट्रक्शन जो है बिना कोई चेंज किए कैरी फ्लैग को 0 करने के काम में आता है। अगर आप ORA ये इंस्ट्रक्शन देते हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ ही अगर आप और फंक्शनिंग करेंगे तो वही पैटर्न रह जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0। अगर आप वापस इसको और फंक्शन करेंगे आप ध्यान रखिएगा 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 और फंक्शनिंग है ना, और फंक्शनिंग हो रही है, एडिशन नहीं है। नंबर वही रह जाएगा, किसी नंबर को उसी नंबर के साथ और करने पे वही नंबर आपका एक्यूमुलेटर में सेव होगा लेकिन आपका जो कैरी है वो 0 हो जाएगा। तो ये एक इसकी स्पेशल एप्लीकेशन आती है और ORA की, ठीक है। उसके बाद में है ORI और विथ एक्यूमुलेटर इमीडिएट मोड ORI 20H। इसका क्या मतलब है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स और 20H में और फंक्शन आप बिट वाइज और फंक्शन आप इम्प्लीमेंट कीजिए और रिजल्ट्स को एक्यूमुलेटर में स्टोर कीजिए। ये 2 बाइट का होगा, एक ऑप कोड फैच के लिए, दूसरा डेटा के लिए।
2 मेमोरी साइकिल चाहिए होंगे और 70 स्टेट्स लगेंगे। तो हमने आज कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं 8085 के। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी तरह से इंस्ट्रक्शन सेट को डिटेल में पढ़ते रहेंगे, और किसी इंस्ट्रक्शन सेट पे अगर हमें बीच में स्पेशल टॉपिक को अगर कवर करना होगा उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, तो हम उनको इंक्लूड करते हुए इंस्ट्रक्शन सेट को कंप्लीट करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।